नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसए संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। संस्कृत लोकोक्तियाँ कर रहे हैं। एको ही दोषो गुण सन्निपाते निमज्जति इंदो किरणेषु इव। जहाँ बहुत गुण होते हैं वहाँ एक दोष ऐसे छिप जाता है जैसे चंद्रमा की किरणों में कलंक। जहाँ बहुत से गुण होते हैं वहाँ एक दोष ऐसे छिप जाता है जैसे चंद्रमा की किरणों में कलंक छिप जाता है। एक क्रिया दो अर्थकारी प्रसिद्धा, यानी एक पंथ दो काज। यानी आजकल जैसे हम देखते हैं कि सभी व्यक्ति क्या करते हैं कि थोड़े से प्रयत्न से ही अधिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। अल्प प्रयत्ने अधिक लाभ, यानी एकेन प्रयत्नेन फल दे प्राप्ति, यानी एक पंथ दो काज। कस्य अत्यंतम सुखम उपनतम दुखम एकांततो वा नीचे गच्छति ऊपरी च दशा चक्र नेमी क्रमेण। कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने केवल सुख ही प्राप्त किया है अथवा दुख को ही प्राप्त किया है, क्योंकि जीवन की दशा तो एक गतिमान चक्र के घेरे के समान है जो क्रम से ऊपर और नीचे जाता रहता है। हर रोज ईद कहाँ है, यानी हर मनुष्य रोज जो है सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। सुख और दुख जो है एक गाड़ी के दो पहिए हैं। सुख और दुख एक गाड़ी के दो पहिए हैं। कथनात् कर्णम श्री, कथनात् कर्णम श्री कि कहने से करना भला, यानी काम कहने की बजाय स्वयं करना श्रेष्ठ माना जाता है। कंटकेन एव कंटकम कि कांटे से कांटा निकाला जाता है, यानी आयरन कैन कट आयरन कि लोहे को लोहा ही काटता है। दुष्ट का नाश दुष्ट ही करने में समर्थ हो सकता है, तो कांटे से कांटा निकाला जाता है। आयरन कैन कट आयरन। कष्टम खलु पराश्रय, कष्टम खलु पराश्रय प्राधीन सपनेहु सुख नाही कि दूसरे के अधीन रहना अति कष्टदायक है। प्राधीनता जो है अत्यधिक कष्ट को देने वाली होती है। हम अपने चारों ओर वातावरण में देखते हैं कि कोई भी मनुष्य प्राधीनता स्वीकार नहीं करना चाहता। क्या कभी पिंजरे में कैद कोयल मधुर स्वर में गाने में समर्थ हो सकती है? यह मन को मोहने वाला मोर, मनमोहक मोर पिंजरे में अपने पंख फैलाने में समर्थ हो सकता है। प्राधीन सपने हु सुख नाही कि प्राधीनता कभी भी क्या है सुख को देने वाली नहीं होती है। अगली लोकोक्ति है कल्प वृक्षो अप्य भव्य नाम प्रायो याति पलाशताम कि भाग्यहीनों के लिए कल्प वृक्ष भी ढाक का वृक्ष बन जाता है। यानी जब हमारा भाग्य साथ नहीं देता तो चाहे हमारे सामने कितनी भी संपत्ति पड़ी हो तो वो उस व्यक्ति के लिए क्या है बेकार हो जाती है। तो भाग्यहीनों के लिए कल्प वृक्ष भी क्या है ढाक का वृक्ष बन जाता है। कष्टम निर्धनिकस्य जीवितम कि निर्धन व्यक्ति का जीवन कष्टकारी है, कि निर्धनता जो है सबसे बड़ा अभिशाप माना जाता है। अगली लोकोक्ति है कृषि कस्य अस्ति सुहृदम को न निर्बल सहाय। कमजोर से मित्रता कौन करता है? इसके लिए एक श्लोक भी है कि वनानि दहति वहने सखा भावती मारुतः सा एव दीप नाशाय कृषि कस्य अस्ति सुहृदम। अग्नि जब वनों को जलाती है तो हवा तब उसकी मित्र बन जाती है, परंतु वही वायु दीपक को बुझा देती है, क्योंकि कमजोर से मित्रता कोई भी नहीं करना चाहता। कमजोर से मित्रता कोई भी व्यक्ति करना नहीं चाहता। किम दूरम व्यवसायिना कि जो परिश्रमी व्यक्ति है, जो उद्योगी व्यक्ति है, परिश्रमी व्यक्ति है, पुरुषार्थी व्यक्ति है, उसने अगर उद्योग करना है तो उसके लिए कुछ भी दूर नहीं है। तो किम दूरम व्यवसायिना उद्योग के लिए क्या दूर। को अति भार्य समर्था नाम किम दूरम व्यवसायी नाम को विदेश स विद्या नाम का पर प्रियवादी नाम कि समर्थ व्यक्ति के लिए कोई वस्तु भार नहीं होती और उद्योग करने वाले व्यक्ति के लिए कोई देश दूर नहीं होता। को विदेश स विद्या नाम और विद्वानों के लिए विदेश दूर नहीं है, तथा क पर प्रियवादी नाम और प्रिय बोलने वालों के लिए कोई भी व्यक्ति पराया नहीं होता है। कीर्ति यस्य स जीवति
कि यशस्वी पुरुष हमेशा ही अमर होते हैं। कि कोई व्यक्ति क्या है कि अपने पुण्यों से, शुभ कर्मों से अर्जित उस व्यक्ति की कीर्ति क्या है, सदा विद्यमान रहती है, जिसके कारण वो अमर बना रहता है। कुपुत्रेण कुलम नष्टम, कि बुरे पुत्र से, कुपुत्र से मनुष्य का कुल नष्ट हो जाता है, विनाश को प्राप्त हो जाता है। कुपुत्रेण कुलम नष्टम कुपुत्रेण हतम यश, कुपुत्रेण च अमुत्र दुखम निरय यातना। बुरे पुत्र से कुल नष्ट हो जाता है और बुरे पुत्र से अर्जित किया हुआ यश भी समाप्त हो जाता है, और कुपुत्र के कारण यही लोक और परलोक दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। तो डूबा वंश कबीर का उपजे पूत कमाल, हरि का सुमरन छाड़ी के घर ले आया माल। तो आज हमने कुछ ये संस्कृत की लोकोक्तियाँ की। इससे अगली वीडियो में कुछ और हम लोकोक्तियों को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।